नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फिजिक्स यानी कि भौतिक ज्ञान क्लास नंबर 6 आज हम करने वाले हैं, जिसमें टॉप के 25 प्रश्न डेली करते हैं और आज भी हम 25 ही प्रश्न करेंगे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। छोटी दिवाली आज, कल भी क्लास होगी, क्या कल क्लास लिया जाए? कल छोटा सा वीडियो देंगे, कल आप लोग छुट्टी ले लो क्योंकि दिवाली यार, छोटी सी क्लास देनी होगी तो मैं दे दूंगा बना के, क्योंकि दिवाली के दिन नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। हम लोग छोटे थे तो बोला जाता था घर पे कि दिवाली के दिन पढ़ना जरूरी है, कम से कम आधा घंटा जरूर पढ़ा जाए। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिठाई उठाई खाइए, दिवाली मनाइए, आज छोटी दिवाली है। चलिए शुरू करते हैं, क्लास नंबर 6 है। ठीक, और ध्यान रखिएगा अनअकैडमी की बात करें, यहाँ पे 3 नवंबर से कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बात करें आपके टीम फोनिक्स बैच है, सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए 3 नवंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए बैच है सफलता, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। एक बार एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसके बाद किसी भी बैच को एनरोल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जीएस के लिए एक अलग से बैच है, आपके आल एग्जाम को कवर करेगा। इसके अलावा अग्नि बैच प्रतियोगिता मंत्र के द्वारा ये 15 नवंबर से स्टार्ट किए जा रहे हैं। किसी भी कोर्स को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा अकेडमी पे आज के डाउट का फीचर ऐड किया गया, जहां पे आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का। आपको फोटो खींच के अपलोड करना, आपको सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा, या फिर ये फीचर आपके ऐप पे ही देखने को मिल जाता है। ठीक, अगर जो बात करें रेज हैंड का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। लाइव क्लास के दौरान ऐप पर जो क्लासेस चलती हैं उसमें आप कई चीजें मतलब टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो लाइव क्लास के दौरान ही। और अनअकैडमी एसएससी स्कॉलरशिप टेस्ट ये एवरी संडे होता है, इस संडे भी होगा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसएससी कॉम्बैट का गुरु टिप्स कोड डाल के एनरोल कर लीजिए, फ्री में दीजिए। अगर जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, आपको अपने ऊपर भरोसा है, स्कॉलरशिप जीतिए, साथ में आप 1 ईयर का एसएससी का सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हो। ठीक, चलिए कोड याद रखिए, गुरु टिप्स, कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्रोमो कोड लगाइए और यहाँ पे जीतिए 10% का डिस्काउंट। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चंस की बात करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, निम्नलिखित में से श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? Which of the following is the unit of coefficient of viscosity? श्यानता गुणांक की आपको इकाई बताना है। श्यानता गुणांक की इकाई बताना है तो क्या होगी? श्यानता गुणांक की एसआई क्या की बात करें, पोइजली होती है। क्या? पोइजली। सीजीएस में क्या होता है? पॉइज। सीजीएस में होता है पॉइज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पोइजली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बात करें पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई होती है पास्कल। जूल किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है जूल। वाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की। ठीक है, वाट किसकी होती है? शक्ति की। तो ये सारे भी आप याद रखना जो एक्स्ट्रा नहीं आता चल रहा है। ठीक, चुंबकीय तीव्रता की पूछता, चुंबकीय तीव्रता की यूनिट क्या है? चुंबकीय तीव्रता की, तो ये भी याद रखना, चुंबकीय तीव्रता की इकाई है टेस्ला। टेस्ला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। पृष्ठ क्षेत्रफल है, इनमें से पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है भाई? पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? अधिस सदिश दोनों या क्या है बताइए? पृष्ठ क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक, पहले क्लास में मैंने ट्रिक आपको बता दिया था, सदिश किसी चीज को बार बार बताना कोई दिक्कत नहीं। आप अगर जो डेली क्लास देख रहे हो ना तो सीरीज से देखो, क्लास नंबर 1 से मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ इसकी। ठीक है, आप लोग ने बोला भी नहीं सर प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, एक प्रकार की सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सदिश क्या होती है? जिसका परिणाम और दिशा दोनों, परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश क्या होती है? जिसमें केवल परिमाण हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 क्या है? एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान ज्ञात करें। प्रतिरोध बल का मान ज्ञात करें। प्रतिरोध बल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्रतिरोध बल निकालना है ना, तो ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखो आपको क्या क्या चाहिए? एक द्रव्यमान चाहिए, एक त्वरण चाहिए। द्रव्यमान दिया है, त्वरण निकाल लो। त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे? त्वरण होता क्या है? वेग परिवर्तन की दर। तो ये मैंने कल बताया था कि ये बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। ये कैसे आया? v बराबर u प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण, यहां से a निकाल लो। तो v मतलब होता है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, बटे t यानी कि समय। तो v आपका 15 माइनस 5 बटे 5 यानी कि आपका 10 बटे 5 यानी कि 2 निकल के आ गया मीटर पर सेकंड। ये त्वरण आ गया। तो द्रव्यमान कितना दिया है? 500, त्वरण कितना? 2, 500 गुणे 2 यानी कि 1000 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 क्या है? एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, ट्रेन अगर जो एकाएक रुकती है तो आप क्या करोगे? आगे की ओर झुकोगे।
ठीक। और ट्रेन एकाएक चलना प्रारंभ करती है तो आप पीछे की ओर झुकोगे। तो ये किस कारण से होता है? स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़। और ट्रेन जब रुकती है अचानक से और जब रुकती है आगे की ओर झुकते हो तो ये किस कारण से होता है? ये गति का जड़त्व होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए करते हैं? ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए करते हैं? तो ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए करते हैं। क्या? दूरी, गाड़ियों में दूरी। ठीक। एक और चीज याद रखना, रेन गेज मैंने बार बार बोला वर्षा मापन का यंत्र होता है, वर्षा मापन का यंत्र होता है रेन गेज। ठीक। हमने यहाँ पे और यंत्र सेक्सटेंट होता है, सेक्सटेंट आपने सुना होगा, ये ऊंचाई मापने का यंत्र होता है। यार सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है, आपके सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आप यहाँ खड़े खड़े बिल्डिंग की ऊंचाई माप सकते हो। ठीक। स्फेरोमीटर गोली तल की वक्रता मापते हैं। इसके अलावा टैकोमीटर होता है, वायुयान तथा मोटर की पहिए की घूर्णन गति मापते हैं। स्पीडोमीटर से वाहन की गति मापते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 6, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? तो याद रखिएगा दरवाजा और गुलेल। दरवाजा की बात करें ये प्रथम श्रेणी का नहीं है, दरवाजा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और गुलेल की बात करें ये पहले से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी देख लीजिए ये सारे आपके सही है। ठीक। जब एक गलत पता चल गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है हमें एग्जाम में। 7 की बात करें, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है या विरोध करती है? तो किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो इसको क्या बोलते हैं? आपका जड़त्व या इनर्शिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोणीय वेग की सही इकाई, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है। ठीक। यानी कि कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय यानी कि हो जाएगा रेडियन, रेडियन प्रति सेकंड। तो रेडियन प्रति सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9 की बात करें, एक 2 न्यूटन सेकंड संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक। तो 2 न्यूटन सेकंड क्या संवेग, यानी कि P बराबर 2 न्यूटन सेकंड। ठीक। द्रव्यमान कितना दिया? m बराबर 3 किलोग्राम। तो गतिज ऊर्जा निकालना K बराबर हाफ mv स्क्वायर। ठीक। क्या आपको पता है कि V बराबर क्या होता है? V बराबर P बाई M होता है। ठीक। P बराबर MV होता है ना, P बराबर MV। तो यहां से हम V की वैल्यू निकालेंगे तो P बाई M हो जाएगा। तो हम इसको पुटअप कर देते हैं, तो हाफ M V स्क्वायर के जगह पे P बाई M पुटअप करेंगे तो P स्क्वायर बाई M स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमको काट दो, यानी कि P स्क्वायर बाई 2M निकल के आ गया, P स्क्वायर बाई 2M निकल के आ गया। अब पुटअप कर दो जो चीजें दी हैं। P आपका दिया है, P आपका 2 न्यूटन यानी कि 2 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, बटे 2 गुणे 3 यानी कि 6, 2 से काटोगे 2 बार में यानी कि 2/3 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 2/3 जूल। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, P बराबर M भी होता है, ये पता है तो आप निकाल लोगे। 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो कौन परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को? तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन परिवर्तित करता है? तो ये करता है विद्युत सेल। विद्युत सेल ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर का विद्युत सेल। देखो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? अगर जो मैं बात करूं लाइट एनर्जी को विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है? सौर सेल। अगर जो मैं पूछूं उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इंजन, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में विद्युत हीटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। तो ये सारे आप याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन पे बात करें 11, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। यार लाइक कर दिया करो क्लास को, कमेंट अच्छे करो यार, शेयर भी नहीं करते आप लोग, प्यार से अभी शेयर कर दो। ठीक। शेयर करोगे, आज दिवाली है ना, तो दिवाली का गिफ्ट मुझे चाहिए, तो ये गिफ्ट क्या है आप शेयर करो। ठीक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? न्यूटन थे, न्यूटन भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला पढ़े होगे, बराबर G(m1 m2 बटे r²), जहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो बोला जाता है कि दो वस्तुओं के बीच अगर जो हम दो वस्तुएं हैं
एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो यही कहा जाता है कि इन दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान की गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जी सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक, सर्वप्रथम इसका मान किसने ज्ञात किया था? कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। 12 की बात करें, भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल क्या होता है? भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन काल की बात करें तो ये होता है 24 घंटे, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है उसको पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 क्या है? यदि एक पेंडुलम के दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाओ तो घड़ी क्या होगी? घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आवर्तकाल बढ़ने से घड़ी सुस्त हो जाएगी, सीधी सी बात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 14, निब में स्याही के प्रवाह का कारण क्या होता है? निब में स्याही के प्रवाह का कारण क्या होता है? निब में से स्याही क्यों बहती है, प्रवाह होता है? तो याद रखिएगा केशिका, तो कैपिलरिटी के कारण। ऑप्शन नंबर बी। द्रव के गोल बूंद का आकार किसके कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण होता है। चलिए 15 की बात करें, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक की बात करें, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सीजीएस में क्या होता है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस में होता है। सीजीएस में सेंटीग्राम, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट 16, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो टुकड़े के साथ इनमें से क्या होगा? लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो इनमें से क्या होगा? तो पानी को गर्म करने पे लकड़ी का टुकड़ा जो होगा वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। रीजन क्या होगा? पानी को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जिससे घनत्व घटता है, जिससे लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, याद रखना, इससे आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, 17 की बात करें। 17 क्या है? 17 है आपका बर्नौली प्रमेय अनुप्रयोग है न्यूटन के तृतीय नियम पर, टॉर्सेली प्रमेय के आधार पर, हुक के नियम पर या ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर। बर्नौली प्रमेय, जब किसी असंपीड्य या आस्यान एवं धारा रेखी प्रवाह की कुल ऊर्जा नियत रहती है। किसी असंपीड्य आस्यान एवं धारा रेखी प्रवाह की कुल ऊर्जा नियत रहती है, और ये क्या होता है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये होता है कांस्टेंट यानी कि नियत। ये बर्नौली प्रमेय होता है। ठीक, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर बात करें 18, द्रवों के प्रवाह में विक्षुब्धता ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? द्रवों के प्रवाह में विक्षुब्धता की बात करें, ये रेनॉल्ड संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, यक्ष किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होती है? यक्ष किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि की बात करें, ये क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। ऑप्शन नंबर सी। खोज किसने की थी यक्ष किरणों की? विलियम रॉन्टजन ने, विलियम रॉन्टजन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये की बात करें, पृथ्वी के भीतर, सॉरी ये अच्छा इसकी बात हो रही है। ठीक, तो ये हो जाएगा डापलर प्रभाव। डापलर प्रभाव यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, क्यों गर्म होता है भाई? शीतकाल में हैंडपंप का पानी ठंडा होना चाहिए ना, क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय ताप से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, वस्तुओं की त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल इमेज देखने के लिए जो अभिलेखन तकनीक है वो कौन सी है? वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंब का अभिलेखन की तकनीक कौन सी है? तो ये बोलते हैं होलोग्राफी तकनीक। ऑप्शन नंबर सी होलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? समय आपको बताना है। P बराबर दिया 50 वाट। P आप हमारे साथ देखते रहो, न्यूमेरिकल आपको अपने आप आएगा। ठीक है, E बराबर क्या होता है? 1000 जूल। ठीक, तो आपको क्या बताना है? T समय बताना है। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय होता है, ऊर्जा बटे समय। ठीक, तो यहाँ पे शक्ति निकालो, शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। शक्ति दिया है 50, ऊर्जा क्या है 1000,
बटे समय, समय निकाल लो तो 1000 बटे 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 24, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है। चलिए इसका आंसर बताइए। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है। v बराबर n लैम्डा लगेगा यहाँ पे। ठीक, पढ़े हो ना। तो n बराबर क्या होती है, n बराबर आवृत्ति होती है। ठीक, क्या आवृत्ति दिया है 840, ठीक, हर्ट्ज दिया है। चलिए अगर जो बात करें यहाँ पे गति कितना दिया है, v कितना दिया है 380 मीटर प्रति सेकंड। आपको क्या निकालना है, तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा v बाई एन। v कितना है 380 बटे 840, काटोगे दशमलव में आएगा 0.45 मीटर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। भाई जब 38 बटे 84 आ रहा तो आपको पता चल गया कि ये तो दशमलव में ही आएगा, तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर। आप भाग मत देने बैठना एग्जाम में, एग्जाम में भाग देने बैठोगे तो आप गलत हो जाओगे। मैंने भाग नहीं दिया, मैंने कहा 0.45 हो गया। भाई जब 2/1 हो गया, 2/5 हो गया, तो मुझे पता चल गया ये आंसर दशमलव में आएगा, तो दशमलव वाला देख ले क्यों। तो ये ऐसे ही पेपर बनते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। देखो अगर जो आपका भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस भार का 1/6 होगा, यानी कि 10 किलोग्राम है। आपका भार चंद्रमा पर 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर मल्टीप्लाई 6 होगा 60 किलोग्राम। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की क्लास के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी लोगों तक क्लास को शेयर करो, और जितना शेयर करोगे ठीक है उतना जल्दी मैं बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करूंगा। और चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।